प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा हिंदी कार्य पत्रक संख्या 61 है और ये हमारा सांवले सपनों की याद नामक पाठ से ही है। आइए पहले गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली, ये नोले लिखा हुआ नीले या नीलकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाई है, ये ऊंचाई लिखा हुआ है। उनका विश्वास एक क्षण के लिए डिगा नहीं। वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बने रहे। प्रतिरूप कहते हैं मॉडल। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। अथाह का मतलब जिसकी कोई था ना हो, जिसकी कोई सीमा निश्चित ना हो। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित थे, यायावरी मतलब घूमने की प्रवृत्ति, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आए। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? अब आइए प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, सालिम अली किन के लिए एक पहेली बने रहे और क्यों? तो इसमें पहला ही लाइन है, जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहे। इस तरह से हम इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। उसके बाद दूसरा है, किसने सालिम अली को पक्षियों की दुनिया की ओर मोड़ा और कैसे? तो इसका उत्तर यहाँ से है, ये जानेंगे हम। सालिम अली की एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाई उनका विश्वास एक क्षण के लिए नहीं डिगा। यहाँ तक इसको हम करेंगे। उसके बाद है, सालिम अली को किसमें विश्वास था? सालिम अली को किसमें विश्वास था? जिंदगी की ऊंचाई में। उसके बाद अगला प्रश्न है, सालिम अली किसकी तरह क्या बन गए थे? तो इसका उत्तर हम देखेंगे यहाँ से। वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक जिंदगी का मॉडल बन गए थे। जो प्रकृति है उसकी जिंदगी का एक मॉडल बन गए थे। उसके बाद है, यहाँ पर है, नैसर्गिक शब्द में उपसर्ग प्रत्यय अलग अलग करके लिखना है। उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है? तो यहाँ पर शब्द और प्रत्यय पूछा गया है। तो नैसर्गिक में क्या आ रहा? एक आ रहा है। तो ये क्या है? यहाँ से हमारा ये दूसरे वाला शब्द हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उपसर्ग नहीं है, यहाँ पे शब्द के साथ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। और यदि इसमें नी उपसर्ग होता तब जाकर के हमारा उपसर्ग हम मानते। प्रतिरूप शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय अलग अलग करके लिखने हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग जो मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं या कोई विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। जैसे रूप शब्द है, इसमें उपसर्ग क्या लगा हुआ है? प्रति, और रूप क्या हो गया? इसमें उपसर्ग, सॉरी शब्द हो गया। तो इस तरह से प्रतिरूप शब्द हमारा बना। उपसर्ग और प्रत्यय को अलग अलग करके हमने लिखा। यहाँ पर प्रत्यय नहीं है, ये रूप, ये क्या है? एक शब्द है। इस तरह से हम अपने इस कार्यपत्र को हल कर लेंगे। धन्यवाद।